नमस्कार। चलिए आज एक पॉपुलर ऑनलाइन मोनोलॉग के जरिए एक आम भारतीय मिडिल क्लास परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार केओस को समझते हैं। ये वो कहानियां हैं जिनसे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नरेटर के इस एक वाक्य से। मैं सुबह उठते से ही गहरी सोच में पड़ जाता हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गहरी सोच है जो उन्हें सुबह सुबह घेर लेती है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पहली और सबसे गहरी सोच है क्या। तो ये जो गहरी सोच है ना, वो असल में दिन की पहली सबसे बड़ी दुविधा है। पर ये उतनी भी गहरी नहीं है जितनी लग रही है। उनकी सबसे बड़ी उलझन है कि पहले नाश्ता करें या टॉयलेट जाएं। मतलब भूख और प्रेशर दोनों एक साथ। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि मजाक में कहते हैं कि इस चीज को मैनेज करने के लिए तो एक मैनेजर ही रख लेना चाहिए। अब इस उलझन से जैसे तैसे बाहर निकलो तो एक और चुनौती दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। उनकी माँ। वो उन्हें एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देती और हमेशा कोई ना कोई बहुत जरूरी काम थमा देती हैं। नरेटर की मम्मी पहले टेलर थीं और इसका खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी उन्हें अपनी माँ के क्लाइंट्स को ब्लाउज डिलीवर करने के लिए भेज दिया जाता है। तो एक दिन माँ ने उन्हें दो बहुत ही सीधे साधे काम दिए। एक, पूजा आंटी को ब्लाउज दे आना, और दूसरा, रास्ते में गाय को रोटी खिला देना। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? तो फिर आपको क्या लगता है, असल में हुआ क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी पक्का। अरे हुआ ये कि पूजा आंटी को मिल गई रोटी। बाद में उनका फोन भी आया, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। और गाय को क्या मिला वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो घर में माँ का गुस्सा फूटा वो देखने लायक था। खैर, अब माँ से पापा की तरफ चलते हैं। उनका ज्ञान देने का अंदाज और खासकर उनकी टाइमिंग दोनों ही कमाल के हैं, क्योंकि वो हमेशा ही गलत समय पर ज्ञान देते हैं। सोचिए, हाल ही में नैरेटर का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी के नीचे दबे पड़े थे। और पापा वहां आकर क्या कहते हैं, कितनी बार समझाया है तेरे को, क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। वाह, क्या टाइमिंग है ज्ञान देने की। और इस मुश्किल सिचुएशन में पापा का सलूशन क्या था? अस्पताल ले जाना? नहीं, वो उसे एक टैटू आर्टिस्ट के पास ले गए ताकि हाथ पर पायलट लिखवा सके, क्योंकि बेटे को पायलट जो बनना है ना। अच्छा, अब आते हैं उन रोज की छोटी छोटी मुसीबतों पर, जो होती तो छोटी हैं पर दिमाग का दही कर देती हैं। जैसे कि बाथरूम में साबुन पर हर रोज मिलने वाला वो एक रहस्यमयी बाल। ये घर में एक तरह की फन एक्टिविटी बन गई है, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बाल उसका है। और इसी बीच एक और ट्रेजेडी हो जाती है। उनकी इकलौती साफ सुथरी अंडरवेयर बेचारी बाल्टी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब सोचिए उनकी मुश्किलें और कितनी बढ़ गई होंगी। और इस सारे केओस, इस सारी ट्रेजेडी के बीच में कहानी में एक अचानक मोड़ आता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बिनुमो पे आज ही एक्स्ट्रा इनकम चालू करो। कहानी के बीच में ये स्पॉन्सर का जिक्र माहौल को और भी मजेदार बना देता है। अब घर की परेशानियों में एक और चीज जुड़ जाती है, रिश्तेदारों का आना, जिनका असल मकसद, जैसा कि नरेटर बताते हैं, बस एक कप चाय पीना होता है। तो यहाँ नरेटर रिश्तेदारों से बचने की एक कमाल की एक्सपर्ट टिप देते हैं। जब भी कोई चाय बनाने को कहे तो इतनी बेकार चाय बनाओ कि दोबारा हिम्मत ही ना हो किसी की पूछने की, क्योंकि अगर एक बार अच्छी चाय बना दी तो समझो ये काम हमेशा के लिए आपके जिम्मे पड़ गया। और जब रिश्तेदारों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो माँ नैरेटर के बचपन के सबसे शर्मनाक किस्से सुनाना शुरू कर देती है, खासकर उनकी कब्ज की पुरानी बीमारी वाले किस्से, जो सबके लिए तो मजे का टॉपिक बन जाता है, पर बेचारे नैरेटर की हालत खराब हो जाती है। और अब आता है दिन का असली क्लाइमैक्स, घर का महायुद्ध। ये लड़ाई है माँ और दादी के बीच, जो लगभग रोज की बात है। लड़ाई की जड़ क्या है? माँ का तर्क है कि वो घर का सारा काम करती हैं, तो वहीं दादी का कहना है कि वो आश्रम में सेवा करती हैं। तो ये काम और सेवा की लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। और फिर शुरू होता है असली ड्रामा। दादी कहती हैं, तेरी मम्मी को बोल देना कि मैं आज खाना नहीं खा रही हूँ। इस तरह की पैसिव अग्रेसिव बातें लड़ाई को एक नए लेवल पर ले जाती हैं। इस सारे इमोशनल ड्रामे के बीच नरेटर और उनके पापा को बस एक ही चिंता खाई जा रही है, रात का खाना कौन बनाएगा। घर में कोल्ड वॉर चल रहा है और यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है?
माँ और दादी अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। पापा काम से आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, खाना बनाने वाला कोई नहीं होता और फिर लड़ाई का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। आखिर में दादी गुस्से में आश्रम के लिए निकल जाती हैं और घर में कुछ भी हल नहीं होता। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। झगड़ों से भरे घर में जब लड़ाई के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, तो असल में जीतता कौन है? ये एक सोचने वाली बात है ना।